मैं आरवी प्रजापति, पूर्व आईएएस। जैसा कि देश के सभी लोग इस बात को जानते हैं कि इस देश में एक मानसरोवर झील थी और जो कि 1962 से लेकर के अभी तक दुश्मन देश के कब्जे में है। लेकिन आज मैं मानसरोवर तालाब घोटाले के संबंध में जानकारी दूंगा। और यह मानसरोवर जो तालाब है ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्राम एवं तहसील मुख्यालय पर पुराना मानसरोवर तालाब है। और इस मानसरोवर तालाब को 17वीं शताब्दी में गौंड राजा मान सिंह ने उसका निर्माण करवाया था और 17वीं शताब्दी से लेकर के निरंतर यह हमेशा जो है शासकीय संपत्ति रही। वर्ष 1908 में जो ग्वालियर स्टेट था उस समय, ग्वालियर स्टेट के समय में भी यह तालाब जो है एक शासकीय धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इसका उल्लेख है। ग्वालियर स्टेट गजेटियर वर्ष 1908 के पृष्ठ 241 एवं 242 तथा उसके इंडेक्स पेज 16 में यह स्पष्ट है कि मानसरोवर तालाब का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा मान सिंह ने करवाया था और 1908 के ग्वालियर गजट के अनुसार यह जो है एक ऐतिहासिक शासकीय धरोहर है। साथ ही साथ गजेटियर ऑफ इंडिया 1979 जो बिस्सा जिले का प्रकाशित हुआ था, बिस्सा जिले के गजेटियर ऑफ इंडिया में 1979 के पृष्ठ 323, 325 और 399 में इस बात का उल्लेख है कि मानसरोवर तालाब ग्राम ग्यारसपुर जो कि बिस्सा जिले में है, जो जिसका वर्तमान में खसरा नंबर 519 रकबा 12.103 हेक्टेयर है, वो शासकीय धरोहर के रूप में इसका उल्लेख है। और जो 1979 में बिस्सा जिले का गजेटियर ऑफ इंडिया प्रकाशित हुआ था उसमें जिले के जो कलेक्टर होते हैं वो भी एडवाइजरी काउंसिल के एक मेंबर्स होते थे और इस बात की ये पुष्टि होती है कि वो जिला कलेक्टर के द्वारा भी ये उस बात से प्रमाणित है कि ये मानसरोवर तालाब एक ऐतिहासिक शासकीय धरोहर है। साथ ही साथ 1949 का जो अधिकार अभिलेख होता है, अधिकार अभिलेख का खसरा 1949, उसमें भी इसका उल्लेख है। इसके अलावा मध्य प्रदेश मध्य भारत जमींदारी समाप्ति विधान सन 1951 की धारा 4(1)(a) के अनुसार भी इस तरह की जो संपत्तियां हैं और विभिन्न प्रकार की जो संपत्तियां हैं कैटेगराइज्ड थी और जिसमें से तालाब और जलाशय जो समय थे वो सब राज्य सरकार में अपने आप हो गए थे। तो इस प्रकार से ये जो प्रावधानों के अनुसार भी, और इसके अलावा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 251 उसके अनुसार भी इस तरह की जो संपत्तियां हैं और इस तरह की संपत्तियां यदि किसी कारणवश वो भूमि स्वामित्व में भी यदि आ जाती हैं या पट्टेदार में भी आ जाती हैं तो भी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 251 के तहत ऐसी संपत्ति राज्य सरकार में वेष्टित हो जाती है और इसमें भूमि स्वामी को कोई जो है इसका मुआवजा नहीं मिलता है। केवल एक नॉमिनल नाम मात्र के लिए कंपनसेशन मिलता है और वो कंपनसेशन केवल जो भू राजस्व होता है, जैसे लगान कहते हैं गांव में, उस लगान का जो है 15 गुना केवल जो है लगान की कीमत के 15 गुना उसको उसका मुआवजा दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह है कि मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड की धारा 1959, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 251 के तहत इस प्रकार की संपत्ति यदि भूमि स्वामित्व और पट्टे में भी हो गई हो तो भी राज्य सरकार में नेत हो जाती है। लेकिन इस भूमि को जो कि एक धरोहर थी, जो कि एक ऐतिहासिक शासकीय धरोहर थी,
जिला कलेक्टर ने तत्समय 27/10/2005 को जो कि जो कि आरबीसी जिसे कहते हैं राजस्व पुस्तक परिपत्र, रेवेन्यू बुक सर्कुलर, उस राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत उसका जो है विनिमय कर दिया। और विनिमय में सारे तथ्य जो है वो जो प्राइवेट व्यक्ति थे उन्होंने सारे के सारे तथ्य छिपा लिए और कलेक्टर ने भी कुछ देखा नहीं। और ऐसे कलेक्टर को जिन्होंने इतने दिन सर्विस की हो उन्हें कम से कम जो है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1964 की धारा 251 का ज्ञान होना चाहिए था। उन्हें राजस्व पुस्तक परिपत्र के नियमों प्रावधानों का ज्ञान होना चाहिए था। उन्हें जो है मध्य भारत जमींदारी समाप्ति विधान 1951 की धारा 4A का अध्ययन होना चाहिए था। उन्हें कम से कम जब है उस तालाब का नाम ही मानसरोवर है तो कम से कम उनको पूर्व की स्थिति ज्ञात करना चाहिए थी कि ये तालाब जो है क्यों और कैसे था। लेकिन कुछ भी पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए और एक तरह से भ्रष्ट आचरण को अपनाते हुए 27/10/2005 को इसमें जो है उन्होंने जो है भूमि का अन्य सरकारी भूमि से विनिमय कर दिया। और 2005 से लेकर के अभी तक करीब इतने साल करीब हो गए जो है 16 साल। और इन 16 सालों में जो प्राइवेट व्यक्ति हैं जिन्होंने मैनिपुलेट किया उन्होंने फसल लेकर के करीब करोड़ों का लाभ कमाया। और इसमें नियम ये होता है कि यदि कलेक्टर आरबीसी के अंतर्गत कलेक्टर कोई गलत आदेश पारित करते हैं या जो भी है उस आदेश के विरुद्ध एक अपील होती है। और यदि कमिश्नर पारित कर देते हैं, कलेक्टर और कमिश्नर के द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध जो है रिवीजन जो है राज्य सरकार को होता है। चूंकि इस प्रकरण में कलेक्टर ने गलत आदेश पारित किया 27/10/2005 को और कमिश्नर ने भी कुछ देखा ही नहीं, नियम कानूनों को कोई प्रावधान का कोई उल्लेख ही नहीं किया और उन्होंने भी जो है कलेक्टर के आदेश को यथावत रख दिया। इसके विरुद्ध जो है राज्य सरकार को 2018 में जो है एक रिवीजन एप्लीकेशन लगाया गया। परंतु राज्य सरकार जो है चूंकि वो जिन्होंने गलती की है वो एक राजनीतिक रूप से काफी सशक्त थे तो उसके डर के कारण से राज्य सरकार को, जबकि उनके यहाँ रिवीजन में प्रकरण पेंडिंग है, तो तत्काल निराकरण करना चाहिए था। और राज्य सरकार की ये जिम्मेवारी थी कि ओवाईसी नियुक्त करा करके और प्रकरण में तत्काल निराकरण के कार्रवाई कराना चाहिए थी। तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दोषी जो अन्य जो अधिकारी थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो है जो प्राइवेट पक्षकार हैं इस ऐतिहासिक शासकीय ऐतिहासिक धरोहर पर से गलत लाभ ले रहे हैं। तो इस राज्य सरकार में यहाँ पर मध्य प्रदेश में अफसरशाही जो ब्यूरोक्रेसी होती है, लाल फीताशाही जिसे बोलते हैं, वो हावी है। और इस लाल फीताशाही में सही तथ्यों को जो है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में भी नहीं लाते हैं, बल्कि इस प्रकरण में तो बाद में अनाधिकृत तौर से, गलत तौर से जिस प्रकरण में एक 60 दिन की समय सीमा होती है, 10 साल बाद एक राजस्व मंडल के जो सदस्य थे जिन्हें शासकीय सेवा से टर्मिनेट कर दिया गया, उन्होंने भी गलत आदेश पारित कर दिया। और सारे अधिकारियों ने किसी भी नियम कानून का और कोई जो है उसका उल्लेख ही नहीं किया। तो इस तरह से राज्य सरकार जो है इसमें अनावश्यक देरी कर रही है और इस प्रकरण को तत्काल जो है प्रभारी अधिकारी नियुक्त करके और तत्काल प्रकरण का जो है राज्य सरकार के स्तर से पक्षकारों को सुनकर तत्काल निराकरण करना चाहिए। वरना इस शासकीय ऐतिहासिक धरोहर के पर से जो है जो प्राइवेट व्यक्तियों ने लाभ लिया है वो राज्य सरकार के लिए बहुत ही हानिकारक है।